कर्नाटक समेत मुल्क भर में कल ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी, लेकिन बेंगलुरु में अहले हदीस के कुछ अफराद बेंगलुरु के एक मैदान में ईद की नमाज आज ही अदा की और मुफ्ती साहब ने कहा कि रुयत हिलाल यानी चांद को देखने और ईद मनाने का जो तरीका है उनका सही है, यानी एक दिन पहले यानी आज ही ईद मनाया जाना चाहिए था। इस ताल्लुक़ से उनके बयान के बाद में मारूफ आलिम दीन मौलाना समीर उद्दीन कासमी साहब ने भी जवाब दिया है कि किस तरह से रुयत को देखना चाहिए और किस तरह से चांद देखने का तरीका होता है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, आप तमाम लोग इसे समझें और दूसरों को भी ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। आज 20 अप्रैल बरोज जुमेरात को सूरज ग्रहण था। गिरनिश टाइम के एतबार से 4:16 पर और सऊदी टाइम के एतबार से 7:16 पर सूरज ग्रहण के वक्त में चांद नजर नहीं आता है। उसके 20 घंटे के बाद हिलाल बनता है और दूरबीन से नजर आता है। 22 घंटे के बाद हिलाल बनता है जो आंखों से नजर आता है। सऊदी अरबिया में आज शाम को उसकी उम्र 20 घंटे या 22 घंटे नहीं थी, 11 घंटे 29 मिनट उम्र थी और 4 डिग्री ऊंचा था, 9 डिग्री भी नहीं था, इसलिए चांद नजर नहीं आ सकता था। अब लोगों को परेशानी है कि उन्होंने आज चांद देखने का ऐलान कर दिया और कल जुमा को पहली तारीख की, तो बड़ी कंफ्यूजन है। जवाबन अर्ज है कि उनके पास कैलेंडर है, 30 साल का कैलेंडर, और उसमें 3 बातें लिखी हुई है। एक तो ये लिखी हुई है कि ये पूरी दुनिया के लिए बना रहा हूँ, ले तौहीद शुहूरी वायादिम, पूरी दुनिया के लिए ईद एक और रमजान एक। दूसरी बात लिखी हुई है कि ये चांद के नजर आने से एक दिन पहले पर बना रहा हूँ, दी मून सेट आफ्टर द सन, 9 डिग्री पर नहीं है, ये 1 डिग्री पर है। और तीसरी बात यह है कि इस पर चांद नजर नहीं आएगा, द क्रेजेंट विल नॉट बी विजिबल, उसमें लिखा हुआ है। ये उसका कैलेंडर, ये देख लें आप, ये इसका कैलेंडर है 30 साल का। उसकी वजह कैलेंडर बनाने की वजह यह है कि वहां 3 ईदें होती थी। मिस्र एक दिन पहले कर लेता था, सऊदी बाद में करता था और चांद देख करके अम्मान एक दिन बाद करता था। 3 ईदें थी। उन लोगों ने सोचा कि एक कैलेंडर बनाओ, तो एक कैलेंडर ये बनाया रुयत से एक दिन पहले पर। उन्होंने मीटिंग की, 6ठी मीटिंग में उन्होंने एग्रीमेंट किया कि एक दिन पहले बनाएंगे। 15 मुल्क के लिए वजीर जमा हुआ है, उसमें उलमा नहीं है, सिर्फ मुफ्ती अब्दुल अजीज बाज है और वो बेचारे नाबीना थे। उस पर उन्होंने ये कैलेंडर बना एग्रीमेंट किया। ये देखिए एग्रीमेंट का ये कागज है, इसमें जो ये लाल हिस्सा है, इस लाल हिस्से में लिखा हुआ ले तौहीद शुहूरी में आ जाती है और ये उनका एग्रीमेंट पर दस्तखत है। ये दस्तखत भी आप देख लें, ये 85 में उन्होंने दस्तखत किया है। ये देखिए, ये सारा देखें आप, ये दस्तखत किया उन्होंने और दस्तखत करके उन्होंने कर दिया है। इसी कैलेंडर पर राइट है। लोग कहते हैं कि बुजुर्गों ने तायद की, फतवा दिया है कि सऊदी पर कर लो। भाई उनको मालूम नहीं था कि एक कैलेंडर है उनके पास जो रुयत से एक दिन मुकद्दम है। ये भी मालूम नहीं था कि उस पर चांद नजर नहीं आएगा, इसलिए तायद उन्होंने कर दी। अब मालूम हो गया तो आपको सोचना चाहिए। तीसरी बात ये कहते हैं कि कज़ाए काजी होता है, लेकिन कज़ाए काजी इसलिए होता है कि ये देखे कि ये रुयत एग्रीमेंट के मुताबिक है कि नहीं। ये नहीं है कि रुयत सही है कि नहीं है, एग्रीमेंट के मुताबिक होता है। आगे करते हैं, एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं होता, वो नहीं करते हैं। वो सारे वजीर हैं, वो उलमा नहीं है। उनको ये मतलब नहीं है कि आपकी इबादत सही हो या गलत हो, उनको ये है कि मेरे एग्रीमेंट के मुताबिक हो कि न हो। और एक कैलेंडर उसको बनाया तक़वील हिज्र अल मुवाद, इस पर है वो, इसलिए इसको सोचने की जरूरत है। फर्ज रोजे का मसला है। जो लोग हुदूद अरब में नहीं हैं और मजबूर नहीं है, उनको चाहिए कि वो सोचें और गौर करें और अपनी इबादत सही करें, चांद देख के करें। वक्त से पहले नमाज नहीं होती है तो वक्त से पहले रोज़ा भी नहीं होता है, इसलिए अपना रोज़ा सही करने की कोशिश करें। और ये चीज़ जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कैलेंडर 30 साल का कैलेंडर और ये दस्तखत, ये मैं दे रहा हूँ सोशल मीडिया पर और नीचे भी दे रहा हूँ और मांगने वाले को सबको मैं देता हूँ। आप इसको लें और इस पर गौर करें। अहम उलमा को आगे आना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। फ़र्ज़ रोज़े का मसला है, इसको सही करने की कोशिश करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।